नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम बात करेंगे डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह 8 बजे हमारा एक खास वीडियो आपके लिए हम लेके आते हैं, जहां पर हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानकारी देते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रोज पहुंचते रहें। सुबह 5 बजे की मॉर्निंग लाइव 5 AM क्लास जो क्लास है हमारी, उसको भी आप ज्वाइन करिए। 365 दिन का डेली फ्री क्लासेस हम वहाँ पे देते हैं। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस के मार्केट में बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं, जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के प्रोस्पेक्टिव से गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की कुछ नई चाल जो है, उसको हम आज आपको बताएंगे। और आप एज ए एडवाइजर क्या करना चाहिए आपको, इसको भी हम आज आपको बताएंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे बड़ी गलती जो आज के डेट में एडवाइजर्स कर रहे हैं, वो ये है कि आप सिर्फ एक कंपनी पर भरोसा करते हैं। आप सिर्फ एक कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं, और वो इंश्योरेंस कंपनी जब आपके अगेंस्ट में कोई डिसीजन लेती है, तो फिर आपको तकलीफ होती है। सिर्फ रिन्यूअल के भरोसे बहुत सारे एडवाइजर्स आज जिंदा हैं। बहुत सारे एडवाइजर्स सिर्फ रिन्यूअल के भरोसे ही टिके हुए हैं। उनको लगता है चलो रिन्यूअल कमीशन तो आएगा, लेकिन इसमें रिन्यूअल कमीशन जैसा ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस का प्रमाण होता नहीं है। ऑनलाइन पॉलिसी से डरते हैं एडवाइजर्स। उनको लगता है कि ऑनलाइन पॉलिसी जैसे ही कस्टमर ने बोला, वहीं पर मैं सरेंडर हो जाऊंगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी मेरा धंधा खुद खत्म कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके बाद क्लाइंट का डेटा कंपनी के में रिपोर्टिंग मैनेजर्स को दे देना, या ब्रांच मैनेजर को दे देना, या किसी को भी अलाउ करना कि वो कांटेक्ट कर सकता है आपके क्लाइंट से, ये आपके रिन्यूअल के लिए बहुत खतरा है। तो ये मिस्टेक आप मत करिए सबसे पहले, ठीक है सर। उसके बाद में जो कंपनियां हैं, इस टाइम पर कंपनियां क्या चाल चल रही है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओज ने जाकर के एमडी, ये आईआरडीआई के चेयरमैन से जाकर के मुलाकात की और एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल इतना वाहियात कि आप बोलेंगे कि ये बहुत गलत है। प्रपोजल ये है कि सर जी, हमारी इंश्योरेंस कंपनी का जो है ना, कॉस्ट कटिंग करना है जी। हम लॉस में चल रहे जी, और इसलिए आप हमें अप्रूवल दे दीजिए कि हम अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को कमीशन अपने हिसाब से दे दें, सो दैट हमारे लॉस रिकवर हो जाए। उससे भी बड़ा मजाक इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस एडवाइजर का वो बनाया हेल्थ इंश्योरेंस में। सरकार ने तो कहा कि 18% जीएसटी खत्म हो गया जी, लेकिन इन मैनिपुलेटेड कंपनीज के सीईओज ने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने ये बहाना बनाते हुए कि हमारा जो जीएसटी इनपुट क्रेडिट था, वो हमसे छीन लिया गया है, क्योंकि 18% जीएसटी आएगा ही नहीं, तो जीएसटी इनपुट की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी के क्लेम रेशियो में कुछ प्रॉब्लम दिखा करके, या बहुत सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स दिखा करके, इन्होंने क्या किया, अपना जो 18% का, क्लाइंट के लिए तो 18% कम हो गया, लेकिन उसके बाद जो प्रीमियम आया, उस पे जो एडवाइजर का कमीशन बना, उस एडवाइजर का 18% कमीशन यहाँ से कट करना शुरू कर दिया, ये बोल के कि इसकी रिकवरी एडवाइजर से होगी। अब आप बताइए, इसमें एडवाइजर की कहाँ गलती थी, राइट? मैं तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज को ये कहना चाहूंगा कि सर, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ के क्लेम्स बढ़ गए हैं, ये आपका एक बहाना है। क्लेम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे जब आप सही तरीके से पॉलिसी लॉन्च नहीं करेंगे, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करेंगे। हॉस्पिटल बिल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बहाना चलेगा नहीं। फ्रॉड क्लेम्स और कैशलेस जो है मिसयूज हो रहे हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में, जिनको रोकने में आप असफल हैं, लेकिन उसका ठीकरा इंश्योरेंस एडवाइजर के ऊपर फोड़ा जा रहा है। डायरेक्ट ऑनलाइन पॉलिसी को आप खुद ही पुश करते हैं, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एडवाइजर्स को साइडलाइन करने की पूरी प्लानिंग ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कर चुकी हैं। उसके बाद आप एक बहाना बनाते हैं कि लॉस रिकवरी हाई है आपका। इन्वेस्टर का प्रेशर है, एक्चुअली ये सच्चाई है जो आप कभी भी सामने आकर के बोलेंगे नहीं। इसीलिए आपको एजेंट का पे आउट कट करना सबसे इजीएस्ट तरीका दिखता है, इसीलिए ये काम आप करते हैं। मैं आपकी और मिस्टेक्स बताना चाहूंगा, हो सके तो ये वीडियो अपने
हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर को भेजिए और उनसे पूछिए कि ये इस पर जवाब दीजिए। सबसे पहला सर, आपकी ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पोर्टेबिलिटी को इतना गलत तरीके से प्रमोट किया कि एडवाइज़र करप्ट हो गया। एडवाइज़र गलत तरीके से पॉलिसी को पोर्ट करने लग गए। गलती की शुरुआत आपने की थी। पोर्टेबिलिटी को आपने आक्रामक तरीके से इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया, इतना प्रमोट किया कि अच्छी खासी पॉलिसी भी लोगों की एडवाइज़र्स ने पोर्ट करना शुरू किया, जिसका खामियाज़ा एंड यूज़र क्लाइंट को क्लेम के टाइम पे रिजेक्शन के तौर पे देखने को मिला। आपने खुद अपनी इंश्योरेंस कंपनी में जो क्लेम सेटलमेंट आप करते हैं, उसमें आपने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई। कभी भी किसी भी रीज़न की वजह से आप इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। जब आपके ऊपर केस होता है, तो उसके बाद आपकी अकल ठिकाने आती है और आप एडवाइज़र को या उसके क्लाइंट को क्लेम देने में बाध्य होते हैं। क्या ये आपकी मिस्टेक नहीं है? अस्पतालों पर जो आपको सच में लूट रहे हैं, अस्पताल जो फालतू का बिल बना करके आपसे एक्स्ट्रा पैसे ऐंठते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने कोई पारदर्शी काम नहीं किया है। उस फ्रॉड को रोकने के लिए आपके पास कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से आप एडवाइज़र को एज़ अ प्रतिद्वंदी ट्रीट कर रहे हैं। एडवाइज़र के प्रतिद्वंदी के तौर पे आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को अपना नया तरीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीमा लेके आने के लिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, सर्विसिंग के लिए किसको लेके आओगे ऑनलाइन? उसके लिए तो एडवाइज़र ही चाहिए जो बेचारा 2 दिन, 3 दिन तक हॉस्पिटल में अपने क्लाइंट के साथ खड़ा होकर के हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिल, डिस्चार्ज समरी, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके जी-जान लगा देता है उसके क्लेम को पास कराने में। उस एडवाइज़र को आप ऑनलाइन रिप्लेस करना चाहते हैं। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कभी भी किसी भी पॉलिसी में चेंज कर देती है। कोई इंटीमेशन एजेंट से भी नहीं दिया जाता, कोई चीज़ का सलाह-मशवरा आप लोग नहीं करते। सीधा-सीधा आपने तोड़-मरोड़ करके एक नई पॉलिसी हर हफ्ते लॉन्च कर देनी है और एजेंट को भी कन्फ्यूज़ करना है और क्लाइंट को भी कन्फ्यूज़ करना है। क्या ये गलती आपकी नहीं है एज़ अ कंपनी? उसके बाद सर, अवास्तविक बिक्री का लक्ष्य आप एडवाइज़र्स को देते हैं, जो कि कई बार हो ही नहीं पाता है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में कभी हेल्थ अलाउ नहीं करती है, कभी वेल्थ अलाउ नहीं करती है। इस चक्कर में जो क्लोजिंग रेशियो है वो और ज़्यादा डिप हो जाता है। लेकिन आपकी तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है, उसको आप धमकियाँ देते हैं कि इतना बीमा नहीं दोगे, इतना प्रीमियम नहीं करोगे, तुम्हारा रिन्यूअल कमीशन रोक देंगे, तुम्हारा पैसा इतना कट के आएगा, ये हो जाएगा। आप ये गलतियाँ करते हैं कि नहीं करते? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे आके कहे कि भाई ये गलत एलिगेशन है, तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। इसी चैनल पर, इसी वीडियो पर अभी आप देखिए, एडवाइज़र्स का रिएक्शन देखिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। पॉलिसी का जो रिन्यूअल कमीशन है, उस पर आपने कैपिंग लगाना शुरू कर दिया सर। ये कौन-सा लॉजिक है? आईआरडीएआई भी इसमें उतना ही दोषी है जितनी ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, जो एडवाइज़र्स को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं और आईआरडीएआई इनकी हर बात इनकी मान लेता है। कभी आईआरडीएआई ने एडवाइज़र्स से पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई लोग आपको क्या चाहिए? आपको क्या दिक्कत है? काश कभी एडवाइज़र को पूछ लिया होता तो वो आपको रियलिटी बताता कि एडवाइज़र्स की हालत मार्केट में कैसी हो रही है। इस महँगे ज़माने में, महँगाई बढ़ते हुए ज़माने में, आप उसके कमीशन पे कट लगा रहे हैं। एक बहुत ही वाहियात सा प्रपोज़ल इन्होंने आईआरडीआई को दिया है कि हमें ऑथराइज़ करिए, और ये ऑलरेडी इन्होंने अप्लाई भी कर दिया बहुत सारी कंपनीज़ ने कि हम अपने हिसाब से इंश्योरेंस एडवाइज़र को कमीशन का एक हिस्सा पहले साल में देंगे, दूसरा अगले साल देंगे, तीसरा अगले साल। मतलब इनको खुद पे भरोसा ही नहीं है कि हमारा कस्टमर खुद हमारी पॉलिसी रिन्यू करा लेगा। मतलब ये एडवाइज़र को घूस देने का काम कर रहे हैं, एडवाइज़र को ज़बरदस्ती बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कि तुम जब रिन्यूअल 3 साल तक करा दोगे, तब तुम्हारा पूरा कमीशन रिलीज़ करेंगे। मैं इनके एडवाइज़र्स सॉरी इनकी कंपनी के एम्प्लॉइज़ से, ब्रांच मैनेजर से पूछना चाहता हूँ, तो सर आपका अगर 15 दिन का सैलरी काट लिया जाए और कहे कि 1 साल के बाद ही आपको बाकी सैलरी मिलेगी, आप कितने दिन उस कंपनी में काम करेंगे? आप जिस सो कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर बन के, रिपोर्टिंग मैनेजर बन के, ब्रांच मैनेजर बन के बैठे हुए हैं, एक बार भी अगर ऐसा रेगुलेशन आ गया तो अगले दिन सबसे पहले कंपनी छोड़ने वालों में आप भी होंगे सर। लेकिन एडवाइज़र के कॉस्ट कटिंग करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। एडवाइज़र की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपका पुरज़ोर विरोध कर पाए। अगर वो विरोध करता है तो आप उसका एजेंट को टर्मिनेट करने की धमकी देते हैं, राइट? और डेटा पर तो मैं क्या ही कहूँ सर, स्टार हेल्थ के तो बात ही अलग है सर, वो तो यूनिक कंपनी बन गई आज के डेट में। कभी आपका डेटा टेलीग्राम पर कोई स्कैमर, वो भी बाहर देश का स्कैमर, फॉरेन स्कैमर, आपका क्लाइंट का 3 करोड़ का डेटा बेच रहा होता है, उसने सेल लगा रखी है आपके डेटा पे।
बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो डेटा है, टाइम-टाइम पर लीक हो जाता है। क्या ये गलती आपकी नहीं है? क्लाइंट का भरोसा तोड़ने में आपने सबसे बड़ा काम किया है सर। प्रशिक्षण में तो मैं क्या ही कहूँ। हम जैसे लोगों को 365 दिन आके लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है मजबूरी में। एडवाइज़र्स इतने बुद्धू हो रखे हैं, उनको दिमाग में उनकी कोई चीज़ें हैं ही नहीं। बहुत सारा लैग है उनके दिमाग में, चीज़ों की समझ ही नहीं है। ये गलती एडवाइज़र की नहीं है, ये गलती है आपकी। एज़ अ इंश्योरेंस कंपनी आपने उसको सही से ट्रेनिंग दिया ही नहीं। बस उसको बोल दिया इतना बीमा करो, इतना कमीशन ले लो, इतना रिवॉर्ड ले लो, सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। उसको झूठे सपने आप दिखाते हैं और बेचारा गलती से मार्केट में मैनिपुलेट करके आता है क्लाइंट को और मिस सेलिंग करके आता है। इसकी अगर पहली कोई ज़िम्मेदारी ले तो ये इंश्योरेंस कंपनी वाले। मैं एडवाइज़र्स को कुछ तरीके बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप सीधा उस कंपनी के ग्रीवेंस पोर्टल पर ईमेल करिए, रिटन में लिख के ईमेल करिए और उस ब्रांच मैनेजर और अपने रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम लिख के मेंशन करिए कि इनकी तरफ से आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली और आपको क्या चाहिए। अपनी आवाज़ उठाना शुरू करिए। आवाज़ नहीं उठाना बड़ा क्राइम है कि मतलब कोई चीज़ आपने गलती आपने नहीं करी, लेकिन आपने गलत होते हुए देखा और आपने सोचा छोड़ो यार क्या ही करूँ और आप चले गए। ये उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए जो भी आपको कहीं पे दिक्कत लग रही सीधा ईमेल शूट करिए ब्रांच मैनेजर को और ग्रीवेंस टीम को सीसी में रख दीजिए। उसके बाद देखिए ये लोग कैसे काम करते हैं। सिंगल कंपनी पर कभी भी डिपेंड मत होइए। एक कंपनी आपको चूस के आम की गुठली की तरह बाहर फेंक देगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे या कपड़ों की तरह सुखाने डाल देगी, आपको कुछ नहीं कर पाओगे। आप मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करना शुरू करिए। कैसे करोगे ये आपका काम है। इसमें कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए कॉल कर लेना मेरे को। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। रिन्यूअल क्लाइंट का डेटा किसी को भी मत दीजिए, अपने ब्रांच मैनेजर तक को मत दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को आता है कि ये लोग चोरी छिपे एडवाइजर का डेटा का यूज करके उस क्लाइंट को रिन्यूअल अपनी तरफ से करा देते हैं और एजेंट का कमीशन वहां पर कट जाता है। कलेक्टिव लेवल पर आप कंप्लेंट्स करिए। एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है। आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी में हो, आप 10-15 लोगों की जो वीकली मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है अपनी कंपनी में, वहां पर आप जाकर के इस चीज को प्लान आउट करिए और वहां पर पब्लिकली इसका विरोध करिए। जो आपके अगेंस्ट में कमीशन ब्रेक करके कमीशन तोड़ने की बात हो रही है, आपको आवाज ग्रुप में उठानी पड़ेगी, आपकी आवाज सुनी जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना सर्विस का बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्लेम असेसमेंट, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन, फैमिली हेल्थ प्लानिंग, एनुअल पॉलिसी रिव्यू या क्लेम डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करना, ये सर्विसेज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए और आप इन सर्विसेज के माध्यम से भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं ताकि आपका रिकवरी हो जाए। राइट, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर आपको चर्चा करनी चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कल को नई जनरेशन कुछ नहीं बोल पाएगी। इंश्योरेंस कंपनीज जैसे लूटती आई हैं वैसे ही लूटती रहेंगी, एडवाइजर्स के पैसे को कट करती रहेंगी। हमें पता है कि एडवाइजर इतनी मेहनत करके बीमा लेके आता है, लेकिन कॉस्ट कटिंग के नाम पर आप एडवाइजर का कमीशन कट करना चाहते हैं। ये अपनी ही पीठ पर छुरा भोंकने वाला काम है। मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम एडवाइजर्स की ये इंश्योरेंस कंपनीज कर रही हैं आज के डेट में, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें काम करना है तो अपने क्लेम सेटलमेंट को सुधारें, अपना डेटा को सिक्योर करें और कस्टमर को सही क्लेम देने में जल्दी से आप उसको क्लेम दीजिए। आपकी मार्केटिंग जितना बढ़िया होगी, आपके पास क्लाइंट आ ही जाएंगे। एट द सेम टाइम एडवाइजर्स के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जिसकी वजह से आप एज ए ब्रांच मैनेजर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर एडवाइजर काम करना बंद कर दे तो ब्रांच बंद होने में टाइम नहीं लगता है। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस। मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम यहाँ पर इसमें नहीं वो करना चाहूँगा, क्योंकि सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऑलमोस्ट यही गलती कर रही हैं, एडवाइजर को साइडलाइन करने का गलती। और IRDAI चुपचाप ये सारी चीज़ें तमाशा देख रहा है। IRDAI के पास ये पावर है कि वो ये चीज़ें रोक सकता है, क्योंकि एडवाइजर देश में सही स्थिति में तो नहीं है। इसीलिए हम 365 दिन की जब क्लास करते हैं तो सैकड़ों हजारों एडवाइजर्स बेचारे फ्री में ट्रेनिंग लेने आते हैं, क्योंकि उनकी जेब में ट्रेनिंग लेने का भी पैसा नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनीज ने उनको ट्रेनिंग देने से मना कर दिया है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को तो सिर्फ नया बीमा चाहिए, ट्रेनिंग वेनिंग से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग सी वीडियो में। अभी तक अगर आपने वेलकम किट ऑर्डर नहीं किया तो ऑर्डर करिए। आपकी ब्रांच में MDRT COT TOT कोई एडवाइजर है तो उसका नंबर मुझे भेजिए, हम उसका इंटरव्यू लेंगे और आप तक उसकी बात उसकी शेयरिंग पहुंचाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग सी वीडियो में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।